हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आपके आज के न्यू जीके जीएस की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोटिवेशन है वो आपसे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे जो हैं खुद ब खुद बदल जाते हैं। बेस्ट मोटिवेशन है। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, पढ़िएगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव यानी कौन सी भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है, यानी कि इन विच सिटी हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लॉर्ड शिवा थीम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो देखिएगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कोलकाता, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है आपका अहमदाबाद। तो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि वाराणसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के पहले वैदिक थीम क्या कह रहा है? भारत का जो पहला वैदिक थीम है पार्क वो कौन सा, यानी कि वेद वन पार्क। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के जो पहले वैदिक थीम पार्क है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपका हो जाएगा वेद वन पार्क। ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूछ रहे हैं इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, देखिएगा, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क बीन इनऑग्रेटेड। ठीक है, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? देखिए, ये ऑप्शन दे रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश है, पानीपत हरियाणा है, नागपुर महाराष्ट्र है या फिर गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए, इस पार्क में जो है ना हर वेद के अलग अलग जोन बनाए गए हैं। ये जो पार्क बनाया गया है इसमें हर वेद के जो है ना अलग अलग जोन बनाए गए हैं। यहाँ पर्यटक जाकर संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुई भाषा, कौन सी भाषा है यहाँ पर? कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? कौन सी भाषा है यहाँ पर? कुई भाषा। याद रखिएगा, कुई भाषा। ठीक है, जिसको किस में शामिल करने की मंजूरी दी है? 8वीं अनुसूची में। हाँ, भारत के संविधान में। तो देखिएगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या है? मणिपुर है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, कर्नाटक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, इस भाषा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। कुई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है। कुई कैसी भाषा है? तो कुई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कंध या कोंद द्वारा बोली जाती है। कंध या कोंद जो जनजाति होती है ना उसके द्वारा बोली जाती है, जो उड़ीसा के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहती है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी कंध और कोंद जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? तो ये कहाँ निवास करती है? उड़ीसा के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, कोई कैसी भाषा है? तो कोई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को क्या बोलते हैं? जीएसआई ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराव यानी कि आरके की खोज कहाँ की है? ठीक है, देखिएगा, वेयर हैज़ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई डिसॉल्व्ड इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्च फॉर्मेड 184 मिलियन ईयर एगो।
ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, जमशेदपुर झारखंड में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, या फिर सुंदरगढ़ उड़ीसा में है, या फिर कोड़ागांव छत्तीसगढ़ में है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कह रहा है ये जो है ना उड़ीसा के सुंदरगढ़ में है। कहाँ है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सुंदरगढ़ जो प्राकृतिक आर्क है उसका निर्माण निम्न में से मध्य जुरासिक युग के दौरान लगभग 84 से 160 मिलियन वर्ष पहले के लौह बलुआ पत्थर से हुआ था। कौन से पत्थर से हुआ था, तो ये हुआ था आपका लौह बलुआ पत्थर। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इस मेहराव का अंडाकार आकार, ये मेहराव जो है किस आकार में है, तो ये अंडाकार आकार में है और आधार पर इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 30 मीटर है, ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। ये जो मेहराव है सुंदरगढ़ वाली, इसका आकार जो है ना वो कैसा है, अंडाकार है और इसके आधार की जो लंबाई है वो 30 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 12 मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनऑग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। तो ऑप्शन में क्या दिया है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, कोलकाता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंडीगढ़ में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल कौन सा खेल है, गतका मार्शल। कौन सा खेल है, गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है गोवा में जो आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल कौन सा, गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंध रखता है। द गेम गतका मार्शल आर्ट इंक्लूडेड इन द 37th नेशनल गेम हेल्ड इन गोवा इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो देखिए स्टेट में यहाँ पर क्या दिया है, पंजाब दिया है, गोवा दिया है, केरल दिया है और असम दिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहाँ के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कहाँ के पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रहा है, सिंधुदुर्ग दे रहा है, दिल्ली दे रहा है, सूरत दे रहा है और जयपुर दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। देखिएगा इस खुदाई के दौरान जो है ना मौर्य, सुंग, गुप्त, राजपूत, सुल्तान और मुगल काल के साक्ष्य मिले थे। कौन कौन से साक्ष्य मिले थे, तो मौर्य के मिले थे, सुंग के मिले थे, गुप्त के मिले थे, राजपूत, सुल्तान और मुगल काल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है, यानी कि वेयर हैज़ द टॉलेस्ट 125 फीट हाई स्टेचू ऑफ BR अम्बेडकर बीन अनवेल्ड इन इंडिया। कहाँ पर है, हैदराबाद है, वारंगल है या फिर आपका नलगोंडा है या फिर करीमनगर है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैदराबाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, क्या पूछ रहा है, दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो वो कहाँ पर बनाया जाएगा, यानी कि वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बी बिल्ट। ऑप्शन में क्या दे रहा है, अयोध्या उत्तर प्रदेश, चंपारण बिहार, भोपाल मध्य प्रदेश या फिर गांधीनगर गुजरात।
तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, जो रामायण मंदिर है दुनिया का सबसे बड़ा, वो बनाया जाएगा चंपारण बिहार में। कहाँ बनाया जाएगा, चंपारण में, बिहार के चंपारण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो ये मंदिर है, मंदिर के निर्माण में 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग शामिल होगा। कितना ग्रेनाइट होगा, 250 टन, जो कि महाबलीपुरम का ग्रेनाइट होगा, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण कार्य जो 2000 इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो आपका 2025 तक पूरा हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, 2025 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उस समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में ऐसी क्या चीज़ रखी थी। तो देखिए, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केप्ट नेक्स्ट द सीट ऑफ द लोकसभा स्पीकर एट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस। तो देखिए ऑप्शंस में क्या दिया है, स्वर्ण पत्थर रखा था, घड़ी रखी थी, सेंगोल रखा था, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रखा था उन्होंने, सेंगोल रखा था, ठीक है। चलिए देखिए, अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण एक राजदंड, यानी कि जो सेंगोल है आपका, उसको ही राजदंड बोलते हैं। राजदंड तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। यह जो है ना चोल वंश के समय का माना जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भी भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।